अभी अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद है और भारत के अंदर इलेक्शन भी चल रही है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर पा रही है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में गया था ताकि उनको बेल मिल जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उनको बेल देने से मना कर दिया है। और अब यहाँ पर न्यूज़ आ रहा है कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर चर्चा होगी, क्या उनको बेल दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 पॉइंट सामने रखा गया है जिसके चलते केजरीवाल को बेल दिया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, भारत के अंदर अभी इलेक्शन चल रही है और अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा लीडर है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है। अगर उनको इसी टाइम जेल में रखा जाती है तो वो इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर पाएगी, जिसके चलते उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाली है। तो इसीलिए उनको कुछ समय के लिए बेल दिया जा सकता है ताकि उनकी पार्टी इलेक्शन में सही तरीके से लड़ सके। और दूसरी बात जो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन है, तो इसीलिए उनकी जो केस है उसको यहाँ पर एक्सेप्शनल केस के रूप से दिखा जा सकता है। और तीसरी बात, 2 साल पहले ईडी ने इस केस के ऊपर काम करना शुरू किया था, लेकिन इन 2 साल में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन आप जाकर अरेस्ट किया गया है जबकि सामने इलेक्शन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन सारी चीज़ों को देखकर अरविंद केजरीवाल को कुछ समय के लिए बेल दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ईडी की तरफ से भी बहुत सारा काउंटर आर्गूमेंट रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल सकता, इसके ऊपर भी ईडी ने 3 पॉइंट सामने रखने वाली है। सबसे पहला आर्गूमेंट जो ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा वो है कि राइट टू कैंपेन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, इवन फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है और इसको लीगल राइट भी नहीं माना जाता, तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल सकता। और दूसरी पॉइंट, अगर उनको यहाँ पर बेल दिया जाए तो ये समाज के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा और आगे आने वाले समय में कोई भी पॉलिटिशियन जिन्होंने क्राइम किया है वो इसकी इस्तेमाल करके बेल ले सकती है और जो इन्वेस्टिगेशन है उससे भाग सकती है। इसीलिए केजरीवाल को बेल देना सही नहीं होगा। ये जो आर्गूमेंट है यह भी ईडी की तरफ से फ्राइडे को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और तीसरी बात जो ईडी अपनी एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में कहने वाली है वो है कि हर साल भारत के अंदर बहुत सारा इलेक्शन चलती है और ऐसे ही अगर इलेक्शन को देखते हुए पॉलिटिशियन को बेल मिल जाए तो हर साल बहुत सारा क्रिमिनल जेल से बाहर हो जाएगी, जो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल सकता। तो देखना होगा फ्राइडे को क्या होता है, क्या इलेक्शन के चलते अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगा या फिर उनको जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा।